हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को गुड इवनिंग और जो है कांग्रेचुलेसन। आपके लिए मैंने 2025 में होने वाली यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड के जो क्लास 12 के एग्ज़ाम हैं उनमें फिजिक्स सिलेबस का मैं काफ़ी जो है सिलेक्टेड जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जिनकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं एग्ज़ाम में आने की, उनका रिवीजन करा रहा हूं। तो जो है आप लोग धैर्य से, शांति से, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मेरे वीडियो को देख के अपनी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो चलो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की। पहला मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है ऑप्टिक्स से। तो ऑप्टिक्स से हम स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग मैंने ऑप्टिक्स से इसलिए किया क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सली 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देर न करते हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका जो ऑप्टिक्स टॉपिक है उसमें जो मेन हेडिंग आपका है बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपका है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। उसमें भी आपसे क्या पूछा जाएगा? न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मोस्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आज लिया है जिसमें क्वेश्चन ये है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसके सामने 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का जो बना हुआ इमेज है वह 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब जो है ऑब्जेक्ट की लेंथ का जो है इमेज 3 टाइम्स है, 3 गुना है। और ऑब्जेक्ट कैसा का जो इमेज बना है वो कैसा है? रियल है। रियल मीन्स वास्तविक बना। तो वास्तविक बनने का मतलब मैं अभी समझाऊंगा। हमसे पूछा क्या गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। यहाँ पर पूछा क्या गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मीन्स यूपी बोर्ड के जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं हिंदी में भी काफ़ी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको यूज करूँगा तो आप लोग भी आसानी से समझ जाओगे। चलो ध्यान देना। तो हम इसको देखो, मान लेते हैं हमने जो है ये क्वेश्चन तुम्हारे जो है 2025 के बोर्ड के एग्जाम में मान लो क्वेश्चन 5 है। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्व करने से पहले ऐसे अच्छे से लिखा करो कॉपी में आंसर नंबर 5, उसके बाद जो है यहाँ पर सॉल्यूशन ऐसे लिख के फिर सॉल्व किया करो। ओके, तो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था? एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जिसके सामने 10 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये, और कितनी डिस्टेंस है? अच्छे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं मिरर में? पोल से। पोल मीन्स क्या होता है? मिरर का मिड पॉइंट, ध्रुव बोलते हैं हिंदी में इसको। और ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव मीन्स अवतल दर्पण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 सेंटीमीटर पर जो है रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो ये 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा होता है पोल से, इसे क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। यू यानी यू गिवन है यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो ध्यान देना, जानते रहो आप लोग। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर क्या है दिया है, जो बोल रहा है कि इमेज लेंथ है, इमेज लेंथ है वो ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट को मान लो मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसे 0 मत समझ लेना, 30 मत सोच लेना। ये जो 3 इंटू ओ है, ओ माने ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो क्या है? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई क्या है? लेंथ ऑफ द इमेज। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट की लेंथ का कितना है? 3 टाइम्स है, माने 3 गुना है। और ध्यान दो इमेज कैसा? रियल। एक चीज ध्यान देना, कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज रियल बनता है, सिर्फ एक सिचुएशन छोड़ के। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रहेगा, इधर कहीं, तो इसका इमेज जो बनता है वह सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, मिरर के पीछे बनता है, और जो है क्या बनेगा? वर्चुअल बनता है। वर्चुअल मीन्स यहाँ पर लाइट रे वास्तव में काटेंगे नहीं, सिर्फ हमें लगेगा, आभास होगा। जब लाइट रे वास्तव में रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से आई ऑब्जेक्ट से लाइट रे टकरा के जब वापस जाती है, वापस जाने वाली लाइट रे जो है अगर सचमुच काट रही हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर इमेज बनेगा जो वो रहेगा रियल।
अगर सचमुच नहीं काट रही हैं तो कैसा होगा, वर्चुअल। तो कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक सिचुएशन में जहाँ यहाँ पर फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट होता है तो जो है इसका इमेज इस बैक साइड बनता है और वर्चुअल बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, रियल दिया, इसका मतलब पक्का जो है जो भी ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा फोकस के बाएं साइड ही होगा। समझ में आया। दूसरी चीज हम देख रहे हैं यहाँ जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना बड़ा है। एक चीज ध्यान देना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आता है इमेज भी क्या करता है, इधर आना शुरू होता है। पहली चीज ध्यान दो, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज जो है कहाँ बनेगा, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो फोकस पर बनेगा इमेज, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे। कहने मतलब ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ऊपर रहेगा तो इमेज क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा और रियल रहता है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रियल। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे मिरर के साइड, ये इमेज जो है इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट की तरफ। ऑब्जेक्ट मिरर के साइड तो जो है इमेज इनफाइनाइट की साइड, उल्टा, एक इधर तो दूसरा इधर। ऑब्जेक्ट मिरर के साइड तो इमेज इनफाइनाइट के साइड। ध्यान देना, जैसे ही ये दोनों सी पर पहुंचते हैं, मान लो सी यहाँ कहीं है, हम ले लेते हैं सी यहाँ पर। सी पे जैसे ही ऑब्जेक्ट पहुंचेगा इमेज भी सी पे पहुंचता है और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज बनता है। लेकिन जैसे ही सी से अंदर गया ऑब्जेक्ट, माने सी और एफ के बीच में पहुंचा, तो इमेज तुरंत जो है सी से लेफ्ट साइड आता है, मतलब इनफाइनाइट की तरफ बढ़ने लगता है। और सी से थोड़ा ही इनफाइनाइट की तरफ बढ़ने पर इमेज का जो लेंथ होता है ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो दिया है जो इमेज है उसकी लेंथ ऑब्जेक्ट की क्या है, 3 टाइम्स। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है सी और एफ के कहीं बीच में है, कहीं पे है सी और एफ के बीच में, तभी इसका इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बनेगा। 3 टाइम्स लेंथ में क्या रहेगा, ज़्यादा। ये तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में है, बेसिक था इसलिए मैंने एक बार रिवीजन करा के आपको याद दिला दिया। आपको जो है जो नॉलेज रिक्वायरमेंट थी मैंने बताया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखो, एक चीज ध्यान देना, कभी भी जब किसी लेंस वाले क्वेश्चन या जो है मिरर वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की लेंथ या इमेज की लेंथ की बात की हो तो सीधा सीधा वहां तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता। यहाँ पर देखो बोला है इमेज की जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की लेंथ की 3 टाइम्स है, तो सीधा दिमाग में क्या लाओगे, तुम्हें कौन सा फार्मूला यूज करना है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता। हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ द, हम बोलेंगे सिंस मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर होता क्या है, m इक्वल टू होता है -v/u। जिन बच्चों को नहीं पता वो याद करेंगे फार्मूला। मैग्निफिकेशन मिरर क्या होता है, -v/u इक्वल टू क्या होता है, I/O, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। चलो ध्यान देना, अब कुछ नहीं हम वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर देखो हम साइन कन्वेंशन, अच्छा मैं बता देता हूँ, जब कोई भी न्यूमेरिकल आए लाइट से जो है तो साइन कन्वेंशन बहुत मायने रखता है। अगर साइन कन्वेंशन में गलती किए तो आंसर 100% गलत आएगा। ध्यान देना, साइन कन्वेंशन क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ जा, मान लो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली शुरू वाली लाइट रे जिसे बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट रे, आपतित किरण बोलते हैं हिंदी में। इंसिडेंट लाइट रे जिस डायरेक्शन में जाएगी तो पोल से, कहाँ से, पोल से उस डायरेक्शन में मेजर की गई डिस्टेंस पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन में जा रही है तो पोल से उसके अपोजिट डायरेक्शन मेजर की गई डिस्टेंस क्या रहेगा, निगेटिव। ध्यान देना, लाइट रे इंसिडेंट वाली कौन सी, शुरू वाली ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे जा रही है इधर हमारे राइट साइड, और हमें डिस्टेंस पोल से किधर मेजर करना है, लेफ्ट साइड। जितनी भी डिस्टेंस कॉनकेव मिरर में किधर है, यहाँ पर देखो u और जो है v, ये c मतलब यहाँ पर pc मतलब इसे r कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी डिस्टेंस क्या है, पोल के बाएं साइड जा रहे हैं, जबकि हमारा जो है लाइट रे इंसिडेंट वाला किधर जा रहा है, दाएं साइड। इसका मतलब जो है आर भी कॉनकेव मिरर का माइनस होता है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, ये भी माइनस होगा, और जो इमेज जहां बना है ये वाली डिस्टेंस ये भी क्या होगी, ये भी माइनस ही होगी। लेकिन ये प्लस भी हो सकता है। लेकिन याद रखना कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कहते हैं पी से एफ तक की डिस्टेंस को, एफ आर हमेशा निगेटिव होते हैं।
अगर कहीं पर एफ या आर निगेटिव आ गया तो पक्का कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। यू तो सब में माइनस होता है। चलो अब वैल्यू साइन कन्वेंशन का मैंने बता दिया है। दूसरी चीज जो है ध्यान रखना, इस प्रिंसिपल एक्सिस माने सी और पी को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके ऊपर वाली जो लेंथ होती है उसे प्लस लेते हैं और नीचे वाली लेंथ क्या लेते हैं, माइनस। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज किधर है, नीचे की तरफ। तो जो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ लोगे प्लस, इमेज का क्या लोगे, माइनस। ये साइन कन्वेंशन सब कुछ हमें रखना है। चलो ध्यान देना, अब वैल्यू हम रखते हैं। तो हम यहाँ पर देखो मैग्नीफिकेशन क्या है, माइनस भी। भी माने क्या, भी हमें पता नहीं है, इमेज कहाँ बनाई दिया नहीं है, उसको वैसे ही रखो। यू, यू माने क्या, इसे बोलते हैं पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर कितना दिया, 10 सेमी दिया है। तो 10 सेमी न रख के क्या रखोगे, -10 सेमी। मैंने अभी साइन कन्वेंशन बताया। यू के जगह क्या रखोगे, -10 इक्वल टू क्या रखोगे, आई। आई देखो यहाँ पर बोला है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट का क्या है, 3 टाइम्स है। कहने मतलब जो है आई क्या है, 3O है। लेकिन इमेज कैसे बना, नीचे की तरफ, तो प्लस लोगे माइनस। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली लेंथ क्या रहेगी, ऐसे वाली प्लस, और ऐसे वाली क्या रहेगी, माइनस। तो यहाँ पर इमेज है, इमेज कैसे बना, नीचे की तरफ, इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे। और इमेज क्या है, इमेज की लेंथ क्या है, 3O है, माने 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रखो इसको, तो यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा, 3 और O रख देते हो। O मीन्स क्या है, इसको 30 मत समझ लेना है, इसको 0 मत समझ लेना। O है, O माने लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की लेंथ अपान क्या है, ऑब्जेक्ट है फॉर्मूले में, तो ऑब्जेक्ट रख दो। ऑब्जेक्ट नहीं, क्या बोलेंगे इसे, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट की लेंथ से कैंसिल हो गया। यहाँ पर तुम्हें मिला क्या, या देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो V अपान जो है 10 रहेगा, इक्वल टू क्या आएगा, -3, यानी V इक्वल टू क्या आया, -30। कहने का मतलब कि जो इमेज बना है वो पोल से कितने डिस्टेंस बना है, 30 सेंटीमीटर बना है। और माइनस आने का मतलब कि पोल के लेफ्ट साइड बना है, जिधर जो है इंसिडेंट लाइट रे जिधर जा रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। चलो देखो, तो यहाँ पर जो है 30 सेमी, इसका मतलब जो है ये क्या है, ये V है जहाँ इमेज बना। अब ध्यान देना, हमने V निकाल लिया, हमें क्या चाहिए, हमसे क्वेश्चन पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब होता है R, इसे हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तुम्हें R फाइंड आउट करना है, तो वो करोगे क्या, अब हम मिरर का जो है फार्मूला यूज करेंगे। मिरर इक्वेशन उसे बोलते हैं या मिरर फार्मूला बोलते हैं। बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, राइट द मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन क्या होता है, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। जब फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखोगे और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में लिखोगे 2/R होता है। 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, या ऐसे बोल सकते हो 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 2/R। जैसा न्यूमेरिकल में जो दिया रहेगा वैसा यूज करेंगे। यहाँ फोकल लेंथ तो कहीं बात किया नहीं, यूज भी नहीं करना है। हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो हम ये वाला 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 2/R वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आया। सोना मत, जागते रहो बेवकूफ़ों, तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं और तुम लोग जो है झपकी ले रहे हो। चलो देखो, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं 1/V। V मीन्स कितना है, -30, और प्लस U माने कितना है, देखो U कितना दिया, U माने क्या, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितना है, 10। लेकिन क्या रखोगे, -10 रखोगे। साइन कन्वेंशन में बता चुका हूँ, अब जो है बार बार नहीं बोलूँगा। गधों ध्यान देना, प्यारे बच्चों हो, वैसे हम तो प्यार से बोल दे रहे हैं गधे, लेकिन आप लोग जो है प्यारे बच्चे हो, दुलारे बच्चे हो। चलो देखना इधर, तो जो है इक्वल टू क्या रखोगे, 2/R। तो 2/ हम R रखेंगे। मैंने ये R वाला फार्मूला क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर माने R पूछा है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। यूपी बोर्ड के बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग के लिए भी हेल्पफुल है, इसलिए मैं हिंदी में कुछ वर्ड जो मेन है वो बता दे रहा हूँ, तो समझ लो। चलो देखो, यहाँ देखो माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, ये माइनस ऊपर चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, इसको ऐसे लिख सकते हो -1/30 माइनस। मैं समझाने के लिए एक लाइन कर रहा हूँ, मुझे करना हो तो मैं डायरेक्ट करता। चलो देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/R। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 10 और 30 का 30 होगा, और यहाँ पर 31 जा 30 होता है तो यहाँ -1 आएगा। यहाँ 10 3 जा
30 होता है तो यहाँ -3 हो जाएगा, इक्वल टू होगा 2/r, -1 -3 मिलके -4 हो जाएगा, -4/30 इक्वल टू क्या है 2/r। सॉल्व करोगे तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 15 जा 30 आया। देख लो यहाँ पर क्या आएगा, -1/15 आएगा लेफ्ट साइड, और जो है राइट साइड क्या हो जाएगा 1/r, यानी r इक्वल टू क्या आया -15 cm। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस मिरर का कितना है 15 cm है। कहने मतलब कि जो है C ये पॉइंट है, C से P तक की डिस्टेंस r जो आई कितना आया 15 आया। माइनस इसलिए आया है क्योंकि पोल के ये किधर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कॉनकेव मिरर का लेफ्ट साइड। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो कि r जो है अगर माइनस आया तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। आज से हमेशा याद रखना, फोकल लेंथ या जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर नेगेटिव आता है तो ये कॉनकेव मिरर की पहचान है। यही देखो 5 नंबर में आ जाएगा, क्या था दम इसमें, इतना सरल क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, रिवीजन करो। मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इस समय जो है 11 बज रहे हैं रात के, दिन के नहीं बगद हूँ, रात के 11 बज रहे हैं। आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलो प्यारे बच्चों, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे।